Hello students, myself Rakesh Misra. Once again I am back with the new video lecture from the past related sample paper. This is all about matter of class 11th subject biology. As you all know, in part 4th video lecture you have seen the revision of different question. This is part 5 video lecture in which I will revise the question paper from the previous onward. This is all about matter of sessional end examination, that is annual examination. The sample paper was taken from Kendriya Vidyalaya Sangathan, as I am aware in the past video lecture. This sample paper is actually related to the similar unit time of period that are given in the examination, that is about 3.5 hours. The all questions are actually 70 marks, subject biology. General instruction are advised to followed by each and every students. Now back to the question paper. Section A was completed in part 1 video lecture. Some question of section B like question number 6, 7, 8 and or option of 8 was completed in part 2 video lecture. The question number 9, 10 and 11 also the 12 was completed in part 3rd video lecture. In last video lecture you have seen the question number 13 about nucleic acid, enzyme, fluid mosaic model, nucleotides is over in the previous video lecture. Now this is the part 5 video lecture of the class 11 subject biology. इस वीडियो लेक्चर में हम उस क्वेश्चन का डिस्कस नहीं करेंगे जो सेशन 2021 के लिए नहीं है हमारे पार्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये क्लेम करते हैं सर उसको भी पढ़ना, नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है। हमको सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ने जो हमारे सिलेबस में है, ठीक। चलो आते हैं, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का वो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? नेम द ग्लैंड ऑफ ह्यूमन विच एक्ट एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। कह रहा है किसी ऐसे ग्लैंड का नाम बताइए जो एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन है। देखो ये चैप्टर 21 का, ये चैप्टर 22 का मैटर है जो हमारे सिलेबस में है, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, और आपको जानना है, समझना है। केमिकल कंट्रोल के नाम से है, ठीक है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द ग्लैंड विच एक्ट एज द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। देखो एक्सोक्राइन क्या होता है? ऑल दोज ग्लैंड दैट सिक्रीट ऑल द केमिकल एक्सेप्ट हार्मोन्स। ऐसे ग्लैंड हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स के अलावा बाकी के केमिकल सिक्रीट करते हैं, जैसे एंजाइम सिक्रीट करने वाले हार्मोन ग्लैंड, ठीक है, एंजाइम सिक्रीट करने वाले होते हैं, साथ में कुछ सैलाइवा सिक्रीट करने वाले होते हैं, वाटर सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, तो स्वीट सिक्रीट करने वाले होते हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड की मैं बात कर दिया, मिल्क सिक्रीटेड ग्लैंड्स है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल सिक्रीट करते हैं और वो केमिकल हार्मोन से नहीं होता है। सो एवरी ग्लैंड दैट सिक्रीट द केमिकल नॉट हार्मोन्स आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दैट यू ऑल नोन द हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ नहीं पढ़ना, हमको ऐसा ऑर्गन का नाम बताना है जो एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो। तो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों बनते हो, तो वो ऑर्गन है पैंक्रियाज। बेटा नोट कर लो, ठीक है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जिससे, अब पैंक्रियाज के बारे में लिसन, पैंक्रियाज में कौन सा एंजाइम बनता है, कौन सा हार्मोन। देखो पैंक्रियाज में आपको एमाइलेज भी बनता है, ठीक है। साइट ऑफ एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, सिक्रीट तो होता है पैंक्रियाज से, लेकिन साइट ऑफ एक्शन इसका कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम, ठीक है। हालांकि सिलेबस में चैप्टर 16 नहीं है, फिर भी आप चैप्टर 21 के रिस्पेक्ट में इसको पढ़ेंगे। द एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम पैंक्रियाज इज एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। तो ये कुछ एंजाइम है जो पैंक्रियाज से सिक्रेट होते हैं। पैंक्रियाज से हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है पैंक्रियाज से बेटा? तो पैंक्रियाज से बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन सिक्रेट होता है, ठीक है। पैंक्रियाज से क्या सिक्रेट होता है? इंसुलिन, ये याद रखना है, इंसुलिन सिक्रेट होता है, इंसुलिन सिक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज। तो ये ग्लैंड्स हार्मोन भी सिक्रेट कर रहा है एज अ इंसुलिन एंड एंजाइम भी सिक्रेट कर रहा है एज एमाइलेज।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में इसके बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, 17 के पार्ट 2 में आते हैं। नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स ऑफ दिस ग्लैंड। कह रहा है कि इस ग्लैंड का नाम तो क्वेश्चन 1 से ही हमको लिखना पड़ेगा। ग्लैंड का नाम है पैंक्रियाज, दैट एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट सीक्रेट अल्फा, दैट सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स। यानी कि ऐसे हार्मोन्स का नाम बताइए जो अल्फा सेल से भी सीक्रेट हो रहा हो और बीटा सेल से भी सीक्रेट हो रहा हो। ठीक है, नाम बताना है। देखो इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं स्पेशल, जैसे पैंक्रियाज में आप जब पैंक्रियाज का टीएस काटेंगे ना, पैंक्रियाज का टीएस, तो इसके टीएस में बहुत स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, बहुत स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं। इस तरह के जो स्पेशल सेल्स ऐसे दिख रहे हैं पैकेट के फॉर्म में, पैच के फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो स्पेशल सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्फा सेल्स और एक होता है बीटा सेल, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। और तीसरा टाइप का क्या होता है, वो गामा सेल्स होता है। ठीक है, तो अब तीनों अलग अलग केमिकल सीक्रेट करते हैं। आते हैं अल्फा सेल ऑफ पैंक्रियाज सीक्रेट वेरी स्पेशल टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स दैट इज नोन एज ग्लूकेगॉन। अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होता है? ग्लूकेगॉन। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो अभी हमने क्या बोला? अल्फा सेल, ठीक है, बीटा सेल और गामा सेल, जिसको हम लोग लैम्डा सेल्स कहते हैं। तीन सेल्स होते हैं स्पेशल, तीनों के अलग अलग काम होते हैं। अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज सीक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स, एंड द गामा सेल सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को घटाता है। और इसका ग्लूकोज से कोई मतलब नहीं है, ये ग्रोथ हार्मोन्स का इनहिबिटर है। तो लिख सकते हैं इनहिबिटर ऑफ जीएच हार्मोन्स और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स और एचजीएच हार्मोन्स। तो ये तीन तरह के जो है सेल्स के बारे में आपने पढ़ लिया जो पैंक्रियाज में ही होते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपके जो दिया हुआ था वो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। क्या था? नेम द ग्लैंड ऑफ ह्यूमन विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो वो क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज। नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, बीटा सेल सीक्रेट्स द इंसुलिन हार्मोन्स। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स? मैंने बताया अल्फा सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड एंड बीटा सेल डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई। आते नेक्स्ट, डिफाइन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। हाउ डस प्लाज्मोलिसिस अकर। यहाँ तक तीन बातें पढ़ने हैं आपको, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड प्लाज्मोलिसिस। ये तीनों कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको लर्न ही कर लेना बेहतर होगा। ठीक है, चलो आते हैं, पहले हम बताते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फ़र्क बता दे रहे हैं। जैसे ये कोई सिस्टम है, सिस्टम ए, और ये एक दूसरा सिस्टम है, हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिस्टम बी। सिस्टम ए में कोई कंपोनेंट्स है भरा हुआ जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। सिस्टम बी में सेम थिंग्स है लेकिन उसका कंसंट्रेशन कम है। तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है कि अपने हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चालू कर देगा। ठीक है, दिस टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ molecules from its higher concentration to the lower concentration called diffusion. The movements of molecules from higher concentration to the lower concentration, that is known as
द डिफ्यूजन। सो आई थिंक डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। सिस्टम ए से चीज़ें फ्लो करके सिस्टम बी में जा रही हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। अब आते हैं ऑस्मोसिस। सेम थिंग्स अगर बीच में यहाँ पे अगर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें और पूरा लिक्विड मटेरियल में, पूरा लिक्विड मीडिया में हम लोग कर दें ये पूरा सिस्टम ए को बी को, तो ये मूवमेंट्स हो जाएगा ऑस्मोसिस। इट मीन्स मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम its higher water concentration to the lower water concentration through semi permeable membrane, that is known as osmosis. So the condition of osmosis is there is a need of water, and condition of diffusion is no need of water. It means osmosis is a type of diffusion but happen in the aqueous solution or the water aqueous solution through the semi permeable membrane, ठीक है। अब आगे एक और टर्म दिया हुआ है प्लाज्मोलिसिस। हालांकि ये चैप्टर 12 का मैटर ट्रांसपोर्ट का, फिलहाल अभी प्लाज्मोलिसिस समझें। श्रिंकिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, श्रिंकिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देंगे जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम, उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये धीरे धीरे उसके अंदर का जो लिक्विड मटेरियल वो बाहर आने लगेगा, क्योंकि बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट में लिक्विड का कंसंट्रेशन कम है, तो लिक्विड मटेरियल जो अंदर का सेल का वो बाहर आ जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। दिस एक्ट ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। फिर से एक बार समझो, ये कोई आपका बीकर है सपोज दैट, इसमें हम कोई ऐसा सॉल्यूशन भर दिए जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और इसमें हम क्या प्लेस कर दिए, सेल। तो सेल वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन माइनस में चल रहा है, तो वाटर बाहर से अंदर, क्योंकि मैंने अभी बताया मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये धीरे धीरे सेल क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। दिस एक्ट इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रिवर्स बैक करके। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था 18 वो कंप्लीट हो चुका है। डिफाइन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंट मैंने बताना था, बता दिया। हाउ डज द प्लाज्मोलिसिस अकर्स, यानी प्लाज्मोलिसिस कैसे होता है, ये भी हमारा एकदम से क्लियर हो गया, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो इसको ज़रूर पूछेंगे, और ऑस्मोसिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, प्लाज्मोलिसिस और डिफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को पिकअप करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 18, 17, 16, 15 माने क्वेश्चन नंबर 1 to 18 तक जो है इसको अपनी कॉपी में लिख डालेंगे आंसर के साथ, ठीक है। आंसर आपको वीडियो लेक्चर में डिफरेंट पैटर्न्स में मिला होगा। ये क्वेश्चन नंबर, ये वीडियो सेक्शन क्या है, 5 है, इसके पहले 4 वीडियो लेक्चर आपको मिल चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है चारों में तो आप जो है मुझे बताएंगे और हम उसको नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर इनपुट कर देंगे। थैंक यू।